नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की सियासत में। अब जेएमएम कांग्रेस सीटों को लेकर बैठ चुके हैं, वहीं बीजेपी ने अब नए वोटरों पर फोकस कर दिया है और इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने अभी से अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। बाबूलाल मरांडी साहिबगंज पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर और उनकी कोशिश है कि नए मतदाताओं को गोलबंद किया जाए और नए मतदाताओं को रजिस्टर कि किस तरह से वो वोटर आईडी के लिए खुद को रजिस्टर्ड करें और बीजेपी के साथ जुड़ जाएं। इस बात को लेकर बाबूलाल मरांडी अभी से ही नई रणनीति के साथ मैदान में उतर गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन है। मदन, एक तरफ जहां जेएमएम कांग्रेस ने सीटों को लेकर पहले राउंड की बातचीत कर ली, वहीं बीजेपी का फोकस अब नए मतदाताओं पर है। क्या रणनीति है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुका है। साथ ही बीजेपी की नज़र आगामी विधानसभा चुनाव पर भी है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एक तरह से कहें तो संथाल में आज पहुंचे और वहां युवाओं के बीच पहुंचकर एक तरह से कहें तो युवा वोटर पर अपनी नज़र जो है वो दोहरा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि फिर से एक बार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास करें और ऐसे में युवा मतदाताओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसको लेकर के एक संकल्प के तौर पर जो है एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को युवा मतदाता को संबोधित करेंगे और उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अभी से मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, उसके माध्यम से जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। तो एक प्रक्रिया जो है बाबूलाल मरांडी ने, युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसले तिवारी, वो भी आज साथ में मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा है। तो पूरी प्रक्रिया को बताया जो किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आम मतदाता के साथ साथ युवा मतदाता पर जो है बीजेपी की पूरी नज़र है, ताकि आने वाले समय में युवाओं का साथ जो है वो बीजेपी को मिले और अधिक से अधिक बहुमत से जीतकर जो है फिर से एक बार केंद्र में अपनी सरकार बना सके। इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर जो है तैयारियां जोरों से चल रही है। प्रदेश स्तर के युवाओं को जो है जोड़ने की कोशिश है। अब बिल्कुल मदन, और दुमका सीट की बात की जाए, संथाल में तो दुमका अभी बीजेपी के पाले में है, लेकिन राजमहल सीट को लेकर बीजेपी लगता है कि लगातार प्रयासरत है और बाबूलाल मरांडी भी इसी उद्देश्य से वहां का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आज साहेबगंज में इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया कि बीजेपी की निगाह देखिए हर वो सीट पर है जहां स्थिति कमज़ोर है। गृह मंत्री के अमित शाह की बात करें तो सबसे पहले अगर अपने चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत या चुनाव प्रचार की शुरुआत कहें तो सबसे पहला जो है चाईबासा सीट पर से किया। बीजेपी के लिए जो है सबसे कठिन चाईबासा सीट है, इसलिए वहाँ सबसे पहले गृह मंत्री पहुँचे। फिर उसके बाद राजमहल सीट कमज़ोर स्थिति में है तो वहाँ दूसरी बार जो है राजमहल सीट पहुँचकर गृह मंत्री ने वहाँ समीक्षा की, अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया कि आने वाले दिनों में हम यहाँ कैसे मजबूत हो सके। और इसी प्रक्रिया में आप देखें कि बाबूलाल मरांडी भी राजमहल लोकसभा सीट को चुना और साहेबगंज पहुँच जो है उन्होंने वहाँ पर युवाओं के बीच अपना संवाद दिया, युवाओं को प्रेरित किया कि आखिर वो किस तरह से बीजेपी के साथ जुड़कर देश के निर्माण में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के बातों को वो कैसे सुने। 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री देश के युवाओं को संबोधित करेंगे तो उस वक्त अधिक से अधिक लोग कैसे इससे जुड़े और युवा मतदाता जो है बीजेपी के पक्ष में कैसे हो, इसको लेकर के पुरजोर कोशिश जो है प्रदेश स्तर पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी झारखंड में सक्रिय हो गई है। कहीं न कहीं बीजेपी की नज़र अब राजमहल सीट पर है, जो पिछले 2 बार से बीजेपी अपने खाते में नहीं ला पा रही है। इसलिए अब बीजेपी की कोशिश है कि नए मतदाताओं को केंद्र में रखते हुए वहां चुनावी आधार को मजबूत किया जाए और इसी उद्देश्य से बाबूलाल मरांडी लगातार अब संथाल का दौरा कर रहे हैं। मरांडी अब लगातार साहिबगंज का दौरा कर रहे हैं और साहिबगंज दौरे पर उन्होंने नए मतदाताओं को फोकस किया है और उनकी तरफ से कोशिश है। वहीं बीजेपी सरकार पर भी हमले का कोई मौका नहीं चूक रही है। हेमंत सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और साथ ही जिस तरह से ईडी सम्मन के बाद सम्मन भेज रही है उसे लेकर भी बाबूलाल मरांडी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी का हर जगह पर भव्य स्वागत किया जा रहा है और बाबूलाल मरांडी खुद भी लोगों से अभिवादन करते हुए मिलते हुए नजर आ रहे हैं।